हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं उचित संबंध जोड़िए। ठीक है, ये उचित संबंध जोड़िए का अ है। क्या है भाई? उचित संबंध जोड़िए का अ है। आइए देखते हैं अ और ब की मिलान करते हैं। तो प्रश्न क्या क्या दिए हम लोग को? 5 प्रश्न दिया है, ध्यान रखिएगा भाई। क्या क्या कितना क्वेश्चन दिया है? 5 प्रश्न दिया है। इसमें से पहले नंबर का हमारा प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है पहले नंबर का प्रश्न? कि सार्वत्रिक दाता होते हैं। ये खून में होता है कि ऐसा कौन सा रक्त होता है, कौन सा खून होता है जो सबसे ज्यादा किसी को दे सकता है? तो ध्यान रखिएगा, सार्वत्रिक जो दाता होता है वो ओ होता है। कौन सा समूह होता है? ये वो समूह होता है, ये सभी समूह के वर्ग को क्या करता है? रक्त अपना दे सकता है। दूसरा, न्यूट्रोफिल क्या होता है? कि न्यूट्रोफिल एक रक्त कणिका होता है। भाई क्या होता है? न्यूट्रोफिल एक रक्त कणिका होता है। तीसरा, धमनी क्या है? ये शुद्ध रक्त होता है। धमनी क्या होता है? एक शुद्ध रक्त होता है। धमनी क्या होता है? शुद्ध रक्त से संबंधित होता है। तो सार्वत्रिक दाता कौन होता है? वो रक्त समूह होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है? रक्त कणिका होता है। धमनी क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। चौथी बात है कि धमनी तो शुद्ध रक्त हो गया, तो लाल रक्त कणिका कौन होता है? ध्यान रखिएगा, जो लाल रक्त कणिका होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और लास्ट तो बच ही गया कि खुला परिवहन तंत्र होता है। क्या कहलाता है? ये काकरोच कहलाता है। क्या कहलाता है? खुला परिवहन तंत्र काकरोच कहलाता है। एक बार और मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि सार्वत्रिक दाता कौन होता है? वो रक्त समूह होता है। सार्वत्रिक दाता कौन होता है? वो रक्त समूह होता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल किससे संबंधित होता है? ये न्यूट्रोफिल होता है आपका रक्त कणिका से होता है। न्यूट्रोफिल किससे होता है? रक्त कणिका से होता है। तीसरा वाला ध्यान रखिएगा कि ये धमनी किससे संबंधित होता है? ये शुद्ध रक्त से संबंधित होता है। किससे होता है? शुद्ध रक्त से होता है। ध्यान रखिएगा, जो सार्वत्रिक दाता होता है कौन होता है? वो रक्त समूह होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है? ये रक्त कणिका होता है। धमनी क्या होता है? तो शुद्ध रक्त होता है। चौथे जानते हैं कि चौथा क्या होता है? कि लाल रक्त कणिका कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। भाई ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिका कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और लास्ट, खुला परिवहन तंत्र कौन होता है? भाई ये काकरोच होता है। खुला परिवहन तंत्र कौन होता है? काकरोच होता है। आइए बढ़ते हैं, उचित संबंध जोड़िए का ब को देखते हैं। क्या बोलता है ब? उचित संबंध जोड़िए का ब दिया गया है। तो ब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ब में ध्यान रखिएगा कि जाइलम के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? जाइलम के बारे में बोला गया है कि जाइलम क्या होता है? कि रक्त का थक्का जमना होता है, कि सर्वदाता होता है, कि पौधों में पानी का परिवहन होता है, कि फ्लोएम होता है, कि रोगाणु से रक्षा होता है। क्या होता है भाई? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सही जोड़ी बनाते हैं, उचित संबंध बना लेते हैं कि जाइलम, जो जाइलम दिया है वो जाइलम पौधों में पानी का परिवहन होता है। जाइलम क्या होता है? पौधों में पानी का परिवहन होता है। जाइलम का होता है? पौधों में पानी का परिवहन होता है। सेकेंड नंबर का प्रश्न बोलता है, सेकेंड नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? कि श्वेत रक्त कणिका होती है। बताइए भाई, श्वेत रक्त कणिका क्या क्या होता है? तो जो श्वेत रक्त कणिका होती है वो रोगाणु से रक्षा करती है। इस चीज को ध्यान रखना, बड़ा मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है और ये बार बार चलता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो क्या काम करती है? तो रोगाणु से रक्षा करती है। जाइलम का क्या काम होता है? तो पौधे में पानी का परिवहन का काम होता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा, तो ध्यान रखें ना, जाइलम का क्या काम होता है? तो पौधे में पानी का परिवहन करना। दूसरा, श्वेत रक्त कणिका क्या होती है? तो रोगाणु से रक्षा करती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर का है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा भाई कि पौधों में खाद्य का पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। चौथा,
इससे पहले वाले देखे थे रक्त समूह ओ क्या होता है? ओ भैया सबको दान करता है, इसलिए सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन होता है? ओ रक्त समूह होता है। ओ रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता होता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से बताना। लास्ट 5वां बोला है हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहा है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या करता है? रक्त का थक्का जमना से संबंधित है। जो हीमोफीलिया का किससे संबंधित है? रक्त का थक्का जमने से। एक बार फिर से मिला लेते हैं। क्या क्या दिया है? ये जाइलम दिया है। जाइलम का किस का काम है? पौधों में पानी का परिवहन करना। दूसरा श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? रोगाणु से रक्षा करती है। तीसरा पदार्थों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ओ रक्त समूह क्या होता है? ये सर्वदाता होता है। ओ रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता होता है। 5वां हीमोफीलिया क्या करता है? रक्त का ये थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, ये हीमोफीलिया किससे संबंधित है? रक्त का थक्का जमने से। आइए हम देखते हैं उचित संबंध जोड़िए का तीसरा नंबर का भाई। ये तीसरा नंबर का क्या क्या बोला है? ये श्वसन से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है कि कौन किससे सांस लेता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मछली है, वो केचुआ है, मनुष्य है, क्रेब्स चक्र है, ये ग्रास हापर है, ये किससे किससे सांस लेता है? तो हमारा तीसरा नंबर का जो उचित संबंध बनाइए हैं, ठीक है, वो जीवो जंतुओं, ठीक है, और उनके श्वसन से संबंधित है भाई कि कौन कौन किससे सांस लेता है। तो ध्यान रखना, मछली है तो आप लोग जानते छोगे भाई कि मछली किससे सांस लेता है? तो गलफड़ों से सांस लेता है। मछली किससे सांस लेता है? गलफड़ों से सांस लेता है। अब मनुष्य की बात आती है, मनुष्य भैया किससे लेगा? तो मनुष्य आप लोग जानते हो, ये जो मनुष्य होता है कौन होता है? मनुष्य होता है। वो किससे सांस लेता है? फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो मछली आप लोग जानते छो गलफड़ों द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य किससे करता है? फेफड़ों द्वारा करता है। एक केचुआ है, केचुआ, ठीक है, केचुआ किससे करता है? ये त्वचा के श्वसन से करता है। केचुआ किससे करता है? त्वचीय श्वसन से करता है। चौथा नंबर का हमारा ये क्रेब्स चक्र बोलता है। कौन सा चक्र? क्रेब्स जो चक्र होता है वो किससे श्वसन करता है? तो जो क्रेब्स चक्र होता है वो पायरुविक अम्ल से करता है। किससे करता है? ये पायरुविक अम्ल से करता है। लास्ट है ग्रास हाफर। लास्ट क्या दिया है? ग्रास हाफर। तो जाहिर सी बात है यार, ग्रास हाफर का संबंध किससे आ जाएगा? श्वास नाल से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? श्वास नाल से। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मछली किससे सांस लेता है? तो ये गलफड़ों से। मछली किससे सांस लेता है? गलफड़ों द्वारा श्वसन करता है। केचुआ किससे लेता है? तो केचुआ आपका हो जाएगा त्वचीय श्वसन से करता है। मनुष्य किससे लेता है? तो मनुष्य फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ये जो क्रेब्स, ठीक है, क्रेब्स चक्र होता है वो किससे करता है? ये पायरुविक अम्ल होता है। और जो ग्रास हाफर होता है क्या होता है? ये श्वास नाल होता है भाई। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।